हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया बनाते इस सर्दी के मौसम में। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने करीबन 750 ग्राम्स तक का आंवला ली हुआ और इसे अच्छी तरह से छेद कर दे रही, इस तरह से फोर्क से पूरे को एक एक करके इस तरह से लेंगे। और आप चाहे ये एक बार बनाइए और करीबन आप 6 महीने तक तो आराम से इसे खा सकते घर पे, और हेल्दी भी है। बच्चे भी इस तरह से बनाएंगे तो खाने के लिए पसंद करेंगे। साथ ही में मैंने 700 ग्राम्स तक गुड़ लिया है, जिसका मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। ये बहुत इजी रेसिपी है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और साथ ही में बच्चे अगर आंवला नहीं खाना चाहते तो इस तरह से अगर खाई बनाइएगा तो ज़रूर वो भी पसंद करने लग जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की ओर। आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर में उसको स्टीम कर लीजिएगा, और जिसके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरह का हम जुगाड़ लगा सकते हैं। एक कढ़ाई में हल्का सा आधे गिलास तक पानी डाल के इस तरह से छलनी में डाल के करीबन हम 15 मिनट तक उसे छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आके फोक लेके उसको इस तरह से चुबो के देखेंगे कि वो अंदर गल रहा है कि नहीं गल रहा है। अगर आपको वो भी समझ में ना आए तो आप एक को देख लीजिए कि आंवला को कि वो हल्का सा एक तरह से फट रहा है कि नहीं। तो आप इस तरह से अगर उसमें दरार आ गई फटने का तो समझ लीजिए कि ये रेडी है। तो चलिए फिर उसमें हम जो आंवले को साइड में रख के उसको अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। इस रेसिपी के लिए हम एल्यूमिनियम और या तो लोहे की कढ़ाई का यूज़ नहीं करेंगे, और जितना हमने आंवला लिया है उतना ही गुड़ हम इसके लिए यूज़ करेंगे। पूरी तरह से मेजरमेंट इसका बराबर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आप मत कीजिएगा। और साथ ही में 2 से 3 टेबल स्पून तक का मैं पानी डाल दे रही हूँ, जिससे जो गुड़ है वो जल्दी पिघल जाए। और गुड़ में हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जिससे वो बॉयल करने के लिए वो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी में ही ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा। देखिए मैंने करीब 2 मिनट रखते ही अच्छी तरह से पिघल चुका है, और इन्हें हम धीमी आंच में करीबन मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढक के। साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून तक मैं सौंफ डाल रही हूँ, आधा टेबल स्पून तक कलौंजी और आधा टेबल स्पून तक काला नमक डाल रही हूँ। इसे भी मिला दे रही हूँ। आपको पता होगा जितना बेनिफिशियल अपने लिए आंवला है उतना ही कलौंजी भी है और सौंफ भी है। तो चलिए अब इसे हम करीबन मैंने कहा है 20 मिनट्स तक हम इसे बॉईल करें। 20 मिनट्स के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून तक नींबू का रस डाल रही हूँ मैं इसमें। आपको देखना है कि जब तक ये गुड़ को हमें एक तार बनाना नहीं है, सिर्फ ये इतना बॉईल करना है कि अच्छी तरह से उसमें सोख ले। देखिए इस तरह से करीबन 20 मिनट के बाद ये नरम हो चुका है, और इसे आप एक जार में, कांच के जार में रखिएगा। करीबन 3 से 4 दिन के लिए इसे ढक के रख दीजिए। उसके बाद ही आप इसको टेस्ट कीजिएगा। तो ये परफेक्ट रेसिपी विंटर